भारत की प्राचीन धरोहर और विश्व विरासत कुतुब मीनार अब देश में विवादों की नई मीनार बन सकती है। दिल्ली की कोर्ट में अब कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि कुतुब मीनार में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। कोर्ट में सबूत दिए गए हैं कि 1200 साल पहले जिस तरह हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, उसके अवशेष आज भी मस्जिद से गवाही देते हैं। इसी वजह से हम आपको कुतुब मीनार से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। विश्व की ये ऐतिहासिक धरोहर क्या कुतुब मीनार नहीं, प्राचीन विष्णु स्तंभ है। क्या कुतुब मीनार में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई? इसे 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों से प्राप्त नक्काशीदार स्तंभों और अन्य वास्तुकला संबंधी खंडों से निर्मित किया गया था। आज मैं दिल्ली के जिस इमारत के सामने खड़ा हूं, वो एक विश्व विरासत है और दुनिया में इसकी पहचान कुतुब मीनार के तौर पर की जाती है। कुतुब मीनार के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन क्या कुतुब मीनार के नाम से दुनिया में ये नाम इतिहास का सबसे बड़ा धोखा है? क्या कुतुब मीनार का असली नाम विष्णु स्तंभ है? और क्या यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? आज ये सवाल देशहित में हम इसलिए देश के सामने रख रहे हैं क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताते हुए पूजा पाठ वाली याचिका दायर की गई है। और इसलिए उस याचिका में जो चीज़ें कही गई हैं, जो बातें कही गई हैं, ग्राउंड जीरो से उस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बातें, जो साक्ष्य, जो प्रमाण, जो सबूत रखे गए हैं, ग्राउंड जीरो से उन साक्ष्यों को हम आपको दिखाएंगे और पूरी स्टोरी डिकोड करेंगे। विश्व में प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान की सबसे ऊंची इमारत अब देश में विवाद की नई मीनार है। लाल ईंट पत्थरों से बनी ऐतिहासिक कुतुब मीनार अब कोर्ट में है। कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में कहा गया है कि कुतुब मीनार की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इतिहास में धार्मिक अतिक्रमण का सबसे बड़ा सबूत है। वर्ष 1192 में बनवाई गई ये मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। इसीलिए मस्जिद में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा स्थापित करने और वहां विधि विधान से पूजा पाठ की अनुमति मिले। वारामिहिर जो विक्रमादित्य जी के एक इम्पॉर्टेंट रत्न थे, उन्होंने 27 नक्षत्रों, आपको मालूम है नक्षत्र 27 होते हैं और 27 नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वो 9 स्वामी होते हैं और उनके जो अभिमानी देवता होते हैं वो 9 होते हैं। तो जो नक्षत्रों के और खगोलीय पिंडों की जो स्टडी की जाती है, उसके लिए वेधशाला का निर्माण किया गया। उस में 27 नक्षत्र थे और 27 नक्षत्रों के 9 स्वामी, उनके अभिमानी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो खुद टैबलेट लगाया, उसमें लिखा है कि ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई। जिस तरह अयोध्या विवाद में रामलला विराजमान की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिस तरह मथुरा विवाद में भगवान कृष्ण विराजमान को याचिकाकर्ता बनाया गया है, जिस तरह काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी विवाद में स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग याचिकाकर्ता हैं, उसी तरह कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिर तोड़े जाने के दावे में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भगवान विष्णु की ओर से याचिका दाखिल की गई है।
सबसे बड़ी बात ये इस केस में कोई मुस्लिम पक्षकार ना है ना हो सकता है, क्योंकि वह मस्जिद आज 800 साल से वो एज ए मस्जिद यूज ही नहीं हुई, 800 साल से खाली पड़ी हुई है। और हिंदू की ज़मीन थी, हिंदू की जगह है एडमिटेडली, जहाँ से तोड़ के बनाया है। आज भारत स्वतंत्र हो गया है। अनुच्छेद 13 संविधान का कहता है कि सारे कानून जो संविधान के विपरीत शून्य हो गए, तो स्वतंत्रता के बाद तो हमें अपना हक मिलना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे? कुतुब मीनार में मस्जिद में भगवान विष्णु की ओर से याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1992 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिर तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, तब से मुस्लिमों ने कभी इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, न ही इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया। एसआई के कागजों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई धर्म का काम नहीं हो रहा है, किसी धर्म का, यानी खाली जगह है। मुस्लिम को कोई क्लेम नहीं है। ठीक उससे विपरीत हिंदू का क्लेम है। हिंदू की मूर्तियाँ थी, एडमिटेडली हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भारत स्वतंत्र हो गया है, स्वतंत्र राष्ट्र में हमने नहीं कहा बिल्डिंग गिरा दी जाए, बिल्कुल नहीं। हमने सीधी सीधी बात कही है कि वहाँ पर हमको पूजा करने इजाज़त दी जाए। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर जो आरोप हैं, उसका सच दिखाने से पहले आपको बता दें, कुतुब मीनार परिसर में ये वीडियो रिपोर्टिंग जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश और कुमार अभिषेक ने की है और वीडियो की तकनीकी विश्वसनीयता भरोसेमंद है। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में जो दावा किया गया है कि ये मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, उसकी पुष्टि खुद एएसआई का शिलालेख करता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यह मस्जिद हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। इसे 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों के ध्वंसावशेषों से प्राप्त नक्काशीदार स्तंभों और अन्य वास्तुकला संबंधी खंडों से निर्मित किया गया था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में घुसते ही यहां मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और मंदिर के मलबे से ही मस्जिद खड़ी कर दी गई। मस्जिद का नाम रखा गया कुव्वत उल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। विध्वंसकारी सोच दिखाने के लिए यहां क्या हुआ वो देखिए। यहां आपको विध्वंसकारी मानसिकता दिखाई देगी। यहाँ आपको भगवान गणेश की खंडित मूर्तियां दिखेंगी। यहाँ आपको खंभों पर मूर्तियों के टूटे हुए चेहरे नजर आएंगे। यहाँ आपको हिंदू देवी देवताओं की नष्ट प्रतिमाएं दिखेंगी। यहाँ आपको हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के सबूत दिखेंगे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन का दूसरा हिस्सा, हम मौजूद थे आंगन के बीचों बीच, और हम आपको बता दें, जहाँ से हम ये आपको तस्वीरें दिखाते हुए आ रहे हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये दाहिना छोर है। ये पूरा कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं, जिस कॉरिडोर में जो भगवान की मूर्तियाँ जिन स्तंभों पे थी, उनको जिस तरीके से बर्बाद और नष्ट किया गया, उसको खत्म किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दी और वो दिखाते हुए हम पहुँच गए हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के वहीं पॉइंट को, वहाँ से। और ये पूरा कॉरिडोर वहाँ से आता है, वो कॉरिडोर आप देखिए वहाँ से आता हुआ, ये पूरा हिस्सा ये कॉरिडोर का हिस्सा सामने से जो आ रहा है इधर, ये पूरा हिस्सा आता हुआ, और बाईं तरफ ये कॉरिडोर यहाँ खत्म होता है। ये आखिरी पिलर जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आखिरी पिलर, और यहाँ का जो सबूत है किस तरीके से उस वक्त हिंदू और जैन मंदिरों को, 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके और उसके बाद इस मस्जिद का निर्माण किया गया, उसके बड़े साक्ष्य, बड़े प्रमाण और उसके जो एविडेंस है, वो एक प्रोमिनेंट एविडेंस आपको इस पिलर पे नजर आएगा। ये पिलर आप ऊपर से देखिए, ये आखिरी पिलर, जैसे मैंने बताया कि इस छोर का ये आखिरी पिलर जो नजर आता है। यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए न सिर्फ मंदिर तोड़े गए, बल्कि मंदिरों के स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियों को भी मिटाने की कोशिश की गई। कई मूर्तियों के चेहरे मिटा दिए गए। भारत की प्राचीन विरासत बेरहमी से नष्ट कर दी गई। यही वजह है कि मंदिर की सामग्री से बनी इस मस्जिद के खंभों, मेहराब, दीवार और छत पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं।
देखिए, मंदिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सच तो नहीं है, किंतु वहाँ जो साक्ष्य साइट पर हैं मौजूद, जो हर किसी को आर्कियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध है कोई, या कोई स्वतंत्र उसमें है, तो कोई भी व्यक्ति जाए, कोई दर्शक भी जाए तो उसको स्वतः ही दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे मूर्तियाँ हैं या स्थापत्य कला के जो साक्ष्य हैं, वो सब उन मंदिरों में, उन मस्जिद के या और दूसरे जो संरचनाएं हैं उनमें कहीं कहीं प्रयोग में लाई गई हैं। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने की बात कुछ मुस्लिम जानकार भी मानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि 1000 साल पहले हुए इतिहास की गलती अब सुधारने की कोशिश हुई तो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ सकता है। कुतुब मीनार के या मेहरौली के अतराफ काफ़ी जैन मंदिर थे और उनको ध्वस्त करके वहाँ कुछ मुस्लिम स्ट्रक्चर्स, कुछ मसाजिद या फिर यह है कि कुतुब मीनार वगैरह बनाई गई। मैं इससे इनकार नहीं करता, 1500 साल पहले इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि नए भारत के लिए 1000 साल पहले हुई इस ऐतिहासिक भूल सुधार की जरूरत है। यहाँ पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर चोट होगी। अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार केस पर अगली सुनवाई 24 दिसंबर को होगी। अमित प्रकाश के साथ अभिषेक राज, जी मीडिया, दिल्ली। सवाल उठता है कि विष्णु स्तंभ आखिर कैसे कुतुब मीनार बन गया। इसके लिए आपको जानना चाहिए कि जहां कुतुब मीनार स्थित है वहां का इतिहास क्या है। कहते हैं 4वीं शताब्दी के महान भारतीय वैज्ञानिक वाराह मिहिर ने खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए विष्णु स्तंभ बनवाया था और यही विष्णु स्तंभ का कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम बदलकर कुतुब मीनार कर दिया और यहां परिसर में स्थित सभी हिंदू मंदिरों और प्रतीकों को तुड़वा दिया। जो इमारत दुनिया का आश्चर्य है, विश्व धरोहर है, दिल्ली और भारत की पहचान है, उसकी असली पहचान क्या है? ये मुगलों की बनाई इस्लामिक कलाकृति है, जिसके बारे में देश को बताया गया कि कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1199 में शुरू कराया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। या फिर कुतुब मीनार असल में विष्णु स्तंभ है, जिसका निर्माण प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक वराह मिहिर ने कराया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस परिसर में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद विष्णु स्तंभ का नाम बदलकर कुतुब मीनार करवा दिया। तो कुतुब मीनार का सत्य क्या है? व्हाट इज द ट्रू एंड द रियल स्टोरी? क्या कुतुब मीनार वाकई में विष्णु स्तंभ है? और विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार बताकर इस देश के इतिहासकारों ने हमारे देश के इतिहास से सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। आज इसीलिए कुतुब मीनार कहे जाने वाली इस इमारत से हमने एक पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रू स्टोरी। इसमें आपको महीन फूल दिखाई देंगे। आप सोचिए कि मीनार पर हिंदू धर्म के अनुसार फूल पत्तियों वाली नक्काशी की क्या जरूरत है। आपको यहाँ कुरान की आयतें भी दिखाई देंगी, लेकिन देखने से ही साफ है कि ये आयतें बाद में उकेरी गई हैं। साल 1960 में कुतुब मीनार से ही भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। ये इकलौती मूर्ति है जो कुतुब मीनार परिसर से सुरक्षित हालत में मिली थी। भगवान विष्णु की ये मूर्ति अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसका प्रोटेक्शन किया 1914 में। उसके बाद जो कुछ भी ऐसे लूज स्कल्पचर्स थे इधर उधर जो पड़े हुए थे, उनको सुव्यवस्थित रूप से रखे जाने की बात सोची गई। उसके पहले क्या कुछ रहा था ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब से हमारे पास थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन है उसके आधार पर ये है कि जो आज जैसा आपको आज दिखता है उसमें और तब में ज़्यादा अंतर नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि आज का मेहरौली 5वीं शताब्दी में मिहरावली हुआ करता था। कहा जाता है कि ये जगह प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक वराह मिहिर के नाम पर बसी थी और वराह मिहिर के कहने पर ही 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वराह मिहिर को विष्णु स्तंभ बनवाने के लिए आर्थिक मदद दी थी। वराह मिहिर ने ही यहाँ खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए विष्णु स्तंभ बनवाया और विष्णु स्तंभ के पास 27 नक्षत्रों के प्रतीक थे।
इन 27 नक्षत्रों के स्वामी माने जाने वाले 9 देवी देवताओं के मंदिर थे। माना जाता है कि पूरे परिसर का निर्माण महान वैज्ञानिक वराहमिहिर की देखरेख में हुआ था। नहीं, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार के सामने जो कुतुबुल इस्लाम मॉस्क है, उसके मेन दरवाजे पे एक बड़ा सा संगमरमर का वो लगा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, और वो इंस्क्रिप्शन ओरिजिनल है, पर्शियन में लिखा गया है, और उसी में लिखा है कि ये कुतुबुल इस्लाम मॉस्क इस्लाम को, इस्लाम की ताकत को, कुव्वत को दिखाए जाने वाली मास्क है। और उसी में लिखा है कि इस मास्क का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उससे मिले सामग्री से बनाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि 1192 में तराइन के युद्ध में दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनाया और वापस चला गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कदम रखने के साथ ही सबसे पहले इन मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए और जल्दबाजी में मंदिरों के मलबे से मस्जिद का निर्माण करा दिया था, जिसे कुव्वत उल इस्लाम का नाम दिया गया। मीनार का मतलब ही होता है विक्ट्री चिन्ह। तो ये विक्ट्री चिन्ह जो है वो किस पे विक्ट्री, वहाँ के हिंदू मंदिरों को ही तोड़ करके वहाँ पर खड़ा किया गया है। कहा जाता है 27 जो टेम्पल्स हैं उसमें कुछ जैन टेम्पल्स भी थे, हिंदू टेम्पल्स भी हैं, उनको ध्वस्त करके वहाँ पर बनाया गया है। जो आज भी आपको यदि आप जाएंगे उनके जो स्तंभ देखेंगे, उस पर जो उकेरे गए हैं, जो डिज़ाइन आकृतियाँ उकेरी गई हैं, उसमें आपको देवी देवताओं के चिन्ह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इतिहासकार बताते हैं कि खुद कुतुबुद्दीन ने एक विवरण छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि उसने इन सभी मंडपों या गुंबददार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि उसने कोई मीनार बनवाई। दिल्ली से अभिषेक कुमार और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल अब यह है कि जहां कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, वहां सदियों पुराना लौह स्तंभ भी है। इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए कि मस्जिद के बीचों बीच भगवान विष्णु को समर्पित लौह स्तंभ का क्या काम है। कुतुब मीनार परिसर में भारत के प्राचीन विज्ञान का सबसे मजबूत सबूत लौह स्तंभ भी है। यह दुनिया के सबसे बड़े अजूबे में से एक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बीचों बीच खड़े इस लौह स्तंभ का रहस्य क्या है? क्यों सदियों से खुले आसमान में खड़े इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा? यह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। कुतुब मीनार के ठीक हम कहें कि बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पर, शायद 50 मीटर भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, उसके और भी उससे कम प्रॉक्सिमिटी में ये लौह स्तंभ है। अब ज़रा देखिए इस लौह स्तंभ के बारे में क्या लिखा गया। लौह स्तंभ, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये लौह स्तंभ है। उसके बारे में लिखा गया है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्रह्मलिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है, विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। माना जाता है कि गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वक्त यह लौह स्तंभ बना। उनके वक्त में ही महान वैज्ञानिक वराहमिहिर ने विष्णु स्तंभ वेधशाला का निर्माण कराया था। जो स्तंभ आज दिखाई देता है वो अधूरा है। माना जाता है कि विष्णु स्तंभ पर एक मूर्ति थी और शायद ये भगवान विष्णु की मूर्ति थी, जिसे इस्लामिक विध्वंसकारियों ने तोड़वा दिया। नहीं, वो पूरे के पूरे अवशेष ही किस बात के लिए इशारा कर रहे हैं इसको भूल जाइए। मंदिर मस्जिद में जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जो अभिलेख है, वो खुद ही बता रहा है कि मंदिरों से बिड़े हुए मलबे हैं, तो सीधे इशारा करने की बात नहीं है। ये तो फैक्ट स्टेटमेंट हो रहा है ना कि 27 मंदिरों को तोड़ के उससे मिले हुए मलबे से बनाया गया।
करीब 6000 किलो के लौह स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि साल 1739 में नादिर शाह जब दिल्ली पहुंचा तो उसने ये सुना कि ये स्तंभ किसी हिंदू राजा की याद में बनाया गया है, तो उसने स्तंभ को तोप से उड़ाने का आदेश दिया। लेकिन तोप के गोलों से भी स्तंभ पर हल्की खरोंच आई, लेकिन कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा तबाह हो गया। अमित प्रकाश के साथ अभिषेक राज, जी मीडिया, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।